देखिए भाई, इसमें हमें क्या प्रूव करना है। इफ़ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है इन ए डोमेन डी, किसी डोमेन डी में। प्रूव दैट एफ जेड इज कॉन्स्टेंट इन ए डोमेन डी। तो जो एफ जेड होगा वो कॉन्स्टेंट होगा किसी डोमेन डी में। इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करे, ठीक है, तो एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। एफ डैश जेड वेनिस आइडेंटिकली इन डी। एफ डैश जेड क्या हो जाता है, वेनिस हो जाता है। वेनिस का मतलब नष्ट हो जाना, यानी कि जीरो हो जाना। रियल एफ जेड इक्वल यू बराबर कांस्टेंट हो जाए तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल भी कांस्टेंट हो जाए तो एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा। मॉडुलस एफ जेड कांस्टेंट हो जाए तो एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा। आर्गुमेंट एफ जेड कांस्टेंट हो जाए तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन होल्ड करे तो उस पर एफ जेड क्या होगा भाई, कांस्टेंट। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। और आपको ये गिवन है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो एफ जेड क्या है भाई, एक एनालिटिक फंक्शन है। तब इसमें कॉची रीमान इक्वेशन होगी, ठीक है। तब ये क्या देगा भाई, एक कॉची रीमान इक्वेशन देगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इतनी बात। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब हम लेते हैं कंडीशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब फर्स्ट पार्ट, एफ डैश जेड क्या हो जाता है, वेनिस हो जाता है आइडेंटिकली इन डी, ठीक है। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। समझ गए। एफ डैश जेड का मतलब हो गया डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ जेड। देखिए भाई, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है तो डी एफ अपॉन डी जेड बराबर होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल 0, ठीक है। एफ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, यू प्लस आई वी, ठीक है। समझ गए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ जेड इक्वल होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ जेड, ठीक है। तब ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल 0, ठीक है। तो इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। देखो, u में i नहीं होता है ना, v में i होता है, ठीक है। u और v i के द्वारा जुड़े होकर एफ जेड बनाते हैं, एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी। u और v जो है वो x और y के रियल फंक्शन है, ठीक है। u कहलाता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड और v कहलाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रियल होते हैं इनमें, और इनमें i नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पढ़े, किसी भी क्वेश्चन में u में i गिवन नहीं था। u का मान x और y के टर्म में गिवन होता था, v की वैल्यू x और y के टर्म में। जब एफ जेड लिखते थे u प्लस आई वी, तब i आता था। एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके u और v दो पार्ट होते हैं। u होता है रियल पार्ट और v होता है इमेजिनरी पार्ट, जबकि u और v दोनों रियल फंक्शन है x और y के, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, तब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक बात। देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है।
अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखोगे 0 तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0। और अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह आप 0 रखोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0। तब डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, फ्रॉम 1। ठीक है, आपने 1 में रख के ये वैल्यू निकाली। ठीक है, इतनी बात। अब देखो सुनो, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है 0। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी क्या है 0। इसका मतलब है u में ना x है ना y है, तभी तो u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या है 0, y के रिस्पेक्ट भी 0 है। तो हम कह सकते हैं u क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो डेल v अपॉन डेल एक्स भी 0 है और डेल v अपॉन डेल वाई भी 0 है। यानी कि v के पास ना x है ना y है, तो v भी क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। हेंस u प्लस आई वी इक्वल क्या होता है, एफ जेड इज कांस्टेंट। ठीक है, जब u और v कांस्टेंट है तो उनको ऐड कर देंगे, u प्लस आई वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें एफ जेड क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, समझ गए। फिर से देखो, हमें इसमें ये दे रखा था एफ डैश जेड वैनिश आइडेंटिकली इन डी, तो एफ डैश जेड इक्वल क्या हो गया 0। एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड एफ जेड। ये थ्योरम होती है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन की, कि डी एफ अपॉन डी जेड इक्वल होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ की वैल्यू रख दी u प्लस आई वी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल 0। ये रियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने कंपेयरिंग की तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 आ गया और डेल बी अपॉन डेल एक्स 0 आ गया। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल बी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0, और डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इन दोनों को 0 निकाल लिया। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है और डेल यू अपॉन डेल वाई 0 है। u किसका फंक्शन होता है, x और y का। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 0 है इसका और y के रिस्पेक्ट 0 है तो u क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है। इसी प्रकार से डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है और डेल बी अपॉन डेल वाई 0 है, तो वी वी क्या होगा, कांस्टेंट। u और v कांस्टेंट है तो u प्लस आई वी इक्वल एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट, रियल एफ जेड इक्वल यू बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात। तो u बराबर कांस्टेंट है, हमने मान लिया c, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझ गए। जब कोई कांस्टेंट है तो उसका x के रिस्पेक्ट करोगे तो भी 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट करोगे तो भी 0 आएगा। फ्रॉम 1 देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर 0 रखोगे तो डेल वी ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा 0, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर आप 0 रखोगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखिए सिंस डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान 0 है और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं v कांस्टेंट है। ठीक है, देखो भाई
जब u कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है, हेंस एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड में देखो क्या कह रहा है वो, इमेजनरी एफ जेड इक्वल क्या है, भी इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एफ जेड का जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या होता है, वी, वो है कांस्टेंट। ठीक है, इतना। थर्ड पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल भी क्या दे रखा है, कांस्टेंट। तब देखिए इसको कैसे करेंगे। भी कांस्टेंट है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फ्रॉम 1 अगर डेल वी अपॉन डेल वाई 0 है तो डेल वी अपॉन डेल वाई यहाँ 0 रखोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, और अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, 0। देखिए भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है और डेल यू अपॉन डेल वाई 0 है, तो हम कह सकते हैं u जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो v तो कांस्टेंट है ही, u कांस्टेंट आ गया, तो हम कह सकते हैं हेंस एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, मॉडुलस एफ जेड इक्वल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट में मॉडुलस एफ जेड क्या है भाई, कांस्टेंट। तो एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आई वी इक्वल सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल हो जाएगा 0। 2 का डिवीजन कर दो तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी, 2u आएगा इधर। ठीक है, u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या हो गया, 0। अब इक्वेशन 2 को फिर डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी x के रिस्पेक्ट किया था आपने, अब y के रिस्पेक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2u डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 0। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और 2 का डिवीजन कर दो इसमें प्लस भी, और डेल वी अपॉन डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया u डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस भी डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस भी डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो आपने चेंजिंग की वो किससे की, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, इक्वल में क्या हो गया 0। ठीक है, देखिए इसमें जो जो टर्म है वो सब इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, u है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, v है, डेल यू ए माइनस है और ए प्लस है। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों का 2ab एक समान आएगा, इसमें प्लस में आएगा और इसमें माइनस में आएगा, जो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, इतनी बात, जो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल। ठीक है, तब देखिए इसको हम सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, 2ab दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल क्या है भाई, 0। ठीक है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर दो जगह है तो कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर, रख दीजिए। ठीक है, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी नहीं। ठीक है, समझ गए, सी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी नहीं। ठीक है, तब डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट को हमने सी माना था, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, देखो u जो होता है वो x और y का फंक्शन होता है, भी क्या होता है, x और y का फंक्शन होता है, और ये रियल फंक्शन होते हैं। जब भी रियल नंबर्स हों या रियल फंक्शन हो, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम 0 हो, ठीक है, तो वो अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे कि अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं r को और आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मतलब निकलेगा x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 है तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तब इसमें हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम 1 अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0, और डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देखिए
अब डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू भी जीरो है और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब है यू बराबर यू इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स जीरो है और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है भाई, जीरो। तो हम कह सकते हैं भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए u कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं एफ जेड इक्वल u प्लस आई वी इज ए कांस्टेंट फंक्शन। एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, ठीक है। तो u प्लस आई वी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है आर्ग्यूमेंट एफ जेड इक्वल क्या है भाई, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। पांचवा देखिए अब आर्ग्यूमेंट एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है, कांस्टेंट। और आर्ग्यूमेंट एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आई वी इक्वल सी दे रखा है। मान आर्ग्यूमेंट u प्लस आई वी होता है टेन इनवर्स v अपॉन यू के इक्वल, ठीक है, इतनी बात समझ गए। टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। टेन इनवर्स को इस तरफ ले गए, b अपॉन यू इक्वल क्या हो गया, टेन सी। टेन सी को लिख दिया साइन सी अपॉन कॉस सी, ठीक है। तो v कॉस सी इक्वल यू साइन सी हो गया, ये उस तरफ ले गए, v कॉस सी माइनस यू साइन सी इक्वल जीरो, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दो। हर एक के साथ ये वाला पार्ट क्या है भाई, कॉमन है, ठीक है, इतनी बात। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई के रिस्पेक्ट कर देंगे, ठीक है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट फिर वाई के। तो एक्स के रिस्पेक्ट किया तो क्या हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉस सी माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई साइन सी, डेल यू अपॉन डेल एक्स साइन सी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट कर देंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई कॉस सी माइनस साइन सी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब देखो डेल वी अपॉन डेल वाई की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। किससे किया आपने, इक्वेशन नंबर 1 से। और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी एक बात सुनो, डेल वी अपॉन डेल एक्स, सॉरी ये कॉस सी है, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉस सी, डेल यू अपॉन डेल एक्स साइन सी, सब जितने टर्म इसमें है उतने ही टर्म इसमें है, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो जो इसका 2a भी बनेगा वो प्लस का बनेगा और इसका 2a भी जो बनेगा वो माइनस का बनेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉस सी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स साइन सी का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस सी प्लस
साइन सी, या बाद में लिख देंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उस तरफ कर दे रहे सॉल्व अब इसे। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका -2ab जो होगा, -2ab क्या होगा 2 साइन सी कॉस सी डेल वी डेल एक्स डेल यू डेल एक्स, इसका 2ab क्या होगा 2 डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल एक्स कॉस सी साइन सी। ठीक, सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको ओपन करके लिख दो डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर सी। इसका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी इक्वल क्या हो गया 0। देखिए ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी जो 1 हो जाएगा, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया और अंदर क्या आ गया साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी जो 1 हो गया। ठीक है, इन दोनों में भी जब आप डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी जो 1 हो जाएगा। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, u और v जो हैं वो x और y के रियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, उनमें i नहीं होता। ठीक है, तो इनके स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब ये दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हों। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 हो जाता है तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 0, और अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 हो जाता है तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब देखिए इसमें भी वही बात हम लिख देंगे। ठीक है, कि देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स भी 0 है और डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 है। ठीक है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है और डेल यू अपॉन डेल वाई 0 है, तो हम कह सकते हैं u जो होगा वो होगा u इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है, और देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स कौन 0 है और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 0 है। ठीक है, b जो होता है वो x और y का फंक्शन होता है, तो x और y के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है, यानी कि ना तो उसमें x होगा ना उसमें y होगा। और डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई 0 आ रहा है, u किसका फंक्शन होता है x और y का, जब x के रिस्पेक्ट उसका डिफ्रेंशिएशन 0 है और y के रिस्पेक्ट भी 0 है, तो ना तो उसमें x होगा ना y होगा, इसलिए वो कांस्टेंट हुआ, इसलिए भी क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, हेंस एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए भाई शो करना है दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। ठीक है, तो आपको ओरिजिन पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो, ठीक है, ए फंक्शन एफ जेड जो है जेड टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर ये चेक करना हो एग्जिस्टेंस, सुनो ज़रा ध्यान से, तब इसका हम 2 पाथ पर क्या करते थे स्टडी। ठीक है,
इसके हम दो पाथ पर स्टडी करते थे। अगर दोनों पर ये समान आए, ठीक है, अगर दोनों पाथ पर इसकी वैल्यू क्या है, एक समान आए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता था। अगर z टेंस टू 0 पर वो वैल्यू समान भी आए और f 0 के बराबर आए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू समान भी आए और f 0 की वैल्यू क्या है इसमें 0, तो ये कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, इसका हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे z टेंस टू 0 पर इस फंक्शन की। अगर दोनों पर इस समान आ गई वैल्यू, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और वो समान वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तब ये कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। और दो पाथ पर स्टडी करने के हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कि हम किस तरह से उसको करते हैं, ठीक है। तो पिछले जो लेक्चर हैं उनको भी देखना और क्रम से देखना बहुत ज़रूरी है। क्रम से देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, समझ गए। उनमें जो चीज़ें याद करना है उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। देखिए, तब इसकी हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे और लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। z टेंस टू 0 का मतलब होता है z ऐसा नहीं है 0 के बराबर है, यानी कि z 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप क्या लोगे भाई, ये वाली वैल्यू हो, z की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x प्लस आई वाई, एक्स बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई पावर 6, ठीक है। इसका हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे, दोनों मान एक समान आना चाहिए, फिर वो जो वैल्यू एक समान आ जाए वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। और वो मान एक समान आए तो ये एग्जिस्ट करेगा, और कंटिन्यूस कब होगा, जब इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम दो पाथ चुनते हैं इसमें, एक ले ले रहा है टेकिंग x प्लस आई वाई टेंस टू 0 एलोंग बाई इक्वल एक्स ले लिया, चलिए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, बाई की जगह पर x लिख दो, x इंटू एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4। आपने डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर से एक्स स्क्वायर कम कर दिया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4। जब आप लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। एक बात हमने आपको लेना सिखाया था कि इनकी पावर आपस में बराबर कर लिया करो। जैसे बाई पावर 6 इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल क्या रख दो, बाई क्यू, या बाई क्यू की जगह x लिख दो, ठीक है, समझ गए। ये हमने बताया था आपको, टेकिंग x प्लस आई वाई टेंस टू 0 एलोंग x इक्वल बाई क्यू, ठीक है, या x की जगह बाई क्यू लिख दो या बाई की जगह x लिख दो, ठीक है, बाई क्यू की जगह x लिख दो। तो हम बाई क्यू की जगह x लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ बाई क्यू की जगह x लिख दिया, और डिनोमिनेटर में बाई पावर 6 की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या आ गया 1/2, और यहाँ 0 आया, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूस या इज डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन। तभी ओरिजिन पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस, ठीक है, इतनी बात।